गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रीतिका। आज आपके लाइन में एक ऐसी वीडियो है जिसका इंतज़ार कई स्टूडेंट्स को होता है। इंग्लिश बोलना सभी को बहुत पसंद है और सभी चाहते हैं कि वो इन्फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सके, लिख सके, क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो वर्ल्ड में हर जगह आप बोल सकते हैं। किसी भी कंट्री में जाके आप इस लैंग्वेज के जरिए लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। सो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इसको बोलना, इसको लिखना ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो आप भी लिख सकते हैं, हर कोई लिख सकता है, हर कोई बोल सकता है। इसके लिए किसी भी तरह की कोई कंडीशन ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपका नाम, आप कहाँ रहते हैं, आपकी उम्र, आपकी लंबाई, आपका वज़न, आपकी पढ़ाई, ये सब मायने नहीं रखता है। ये मायने सिर्फ ये रखता है कि आप इंग्लिश कितने डेडिकेशन के साथ बोलना सीख सकते हैं और आप इंग्लिश के बारे में कितना जानते हैं, कितना आपने इसके बारे में पढ़ा है, बस। तो इंग्लिश बोलना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लिखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरत है तो उसको थोड़ा ध्यान से समझने की। तो एक छोटी-सी कोशिश है आपको ये समझाने की, एक छोटी-सी शुरुआत हम करते हैं। और जैसे कि इस वीडियो में मैंने कहा है कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में, वैसे-वैसे हम और आगे जानते जाएँगे। और जैसे कि शून्य से हम शुरू कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हम किसी को ये कह रहे हैं कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, पहले से आपको कितनी इंग्लिश आती है। तो अगर हम ये कहें कि हमें बिल्कुल नहीं आती है, तो उसमें बिल्कुल भी झिझक की कोई बात नहीं है कि हमें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है। बिकॉज़ जो शुरुआत है वो ज़ीरो से होती है। ज़ीरो मतलब ये नहीं है कि आप सबसे नीचे हैं। ज़ीरो मतलब ये है आप सबसे नीचे हैं तो, लेकिन नीचे होने का एक फ़ायदा ये होता है कि हम कभी गिरते नहीं हैं, हमें गिरने का डर नहीं होता है और शुरुआत भी नीचे से ऊपर की ओर होती है। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम इंग्लिश को और बेहतर तरीके से बोलना और लिखना सीख सकते हैं। इसका एक बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिसको हम समझेंगे और उसी के ज़रिए हम इंग्लिश को और बेहतर बनाएँगे और बेहतर तरीके से इंग्लिश को सीखेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा-सा ऐसे सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है, एक छोटा-सा सेंटेंस है। इसको हम एक बार अपने मन में बोलेंगे हिंदी में, यह मेरी किताब है। सो इसको अब जब इसका हम मीनिंग इंग्लिश में हमें पता है। मीनिंग होगा दिस इज़ माय बुक। तो अगर हम इंग्लिश के सेंटेंस को, इंग्लिश के वर्ड को, इंग्लिश के सेंटेंस को सही तरीके से हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में सही तरीके से ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें इंग्लिश आती है। बस ज़रूरत है थोड़े से और प्रैक्टिस की और थोड़ा-सा परफेक्शन की। सो ये मेरी किताब है, दिस इज़ माय बुक। इसमें कई ऐसे शब्द हैं जो हिंदी के सेंटेंस के मुकाबले इंग्लिश के सेंटेंस में बदल जाते हैं। मीन्स उनकी जगह चेंज हो जाती है। तो बस यही बात हमें सीखनी है कि हिंदी में हम जो सेंटेंस बोलते हैं और इंग्लिश में जब उनको ट्रांसलेट करते हैं, तो किस तरह से उन शब्दों की जगह जो है वो चेंज हो जाती है। अगर उनकी जगह हम हिंदी के सेंटेंस के सेम रखेंगे, तो उसका सही मीनिंग नहीं बनेगा, इंग्लिश का वो सेंटेंस सही नहीं होगा। तो शब्द प्लस रचना मीन्स वर्ड्स और सेंटेंस की रचना, सेंटेंस की बनावट अगर हम ये सीख जाते हैं, तो हम इंग्लिश को बहुत ही बेहतर तरीके से बोलना और लिखना दोनों सीख जाएँगे। तो ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल था। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी, हमें अगर इंग्लिश नहीं आती है तो नर्वस होने की या झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरुआत ज़ीरो से ही होती है। हम ज़ीरो से शुरुआत करके ही ऊँचाई तक जा सकते हैं, ज़ीरो से ही 10 तक पहुँचा जा सकता है और ये सफ़र हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में कवर करेंगे। मीन्स इस चैनल के ज़रिए कवर करेंगे। सो आप भी मेरा साथ दीजिए ताकि मैं और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से आपको सिखा पाऊँ और बहुत अच्छे से हम इंग्लिश और हिंदी दोनों बहुत ही अच्छे से बैलेंस करते हुए इंग्लिश को हम सीखेंगे। बिकॉज़ इंग्लिश बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है और जैसा कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वर्ल्ड के हर कंट्री में उसे हम बोलते हैं, लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं, तो ये लैंग्वेज उतनी ही सिंपल है अगर हम उसे बहुत ही साधारण ढंग से समझें तो। सो दिस इज़ द वीडियो एंड आई वांट टू टेल यू दैट इंग्लिश इज़ अ वेरी नाइस लैंग्वेज। इसमें हम किसी से बात करते हैं तो उसमें मैनर्स दिखते हैं और उसमें हमारा जो है कैरेक्टर, हमारे मैनर्स, हम जो बात दूसरे को कहना चाहते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको दूसरे को समझा पाते हैं। सो दिस इज़ माय वीडियो एंड आई वांट टू टेल यू दैट नाउ वी स्टार्ट द जर्नी टू टीच इंग्लिश and to learn English, to speak English, to write English. So come along with me and just let's learn English. Thank you so much.